अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में चोरी की बड़ी खबर से। क्लिफ्टन में गल्फ शॉपिंग मॉल के सुनार की दुकान में नकबजनी की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। मुलजिम आसिफ ने 80 लाख का कर्ज ले रखा था। कर्ज उतारने के लिए अपने भाई की दुकान में सोना गायब करके नकबजनी का ड्रामा रचाया। पुलिस ने दुकान मालिक के भाई आसिफ और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके सोना बरामद कर लिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। क्लिफ्टन में वाक़े बाजार में सुनार की दुकान में चोरी की वारदात झूठी निकली। दुकान मालिक आसिफ ने पार्टनर्स को धोखा देने के लिए साथी वसीम के हमरा मिलकर दुकान का 3 किलो सोना गायब किया। दुकान मालिक ने खुद ही सीसीटीवी कैमरों की तारें काटी और कटर्स लाकर दुकान में रखे ताकि पुलिस को चोरी के शवाहिद मिल सकें। पुलिस के मुताबिक वारदात के ड्रामे के बाद जब पार्टनर्स और मॉल के दीगर लोगों के बयानात लिए गए तो दुकान मालिक आसिफ पर शक हुआ। दुकान मालिक से तहकीकात करने पर उसने तमाम मामला बता दिया। मुलजिम आसिफ ने 3 किलो सोना गायब करके दुकान से 12 किलो सोना चोरी किए जाने का लिखवाया था। मुलजिम की निशानदही पर आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़े इमारत से 3 किलो सोना बरामद कर लिया गया है। आसिफ और वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत से ताउन नहीं करती तो ना सही। तब्दीली सरकार ने मुतबादल निज़ाम लाने की ठान ली। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। हुकूमत और पार्टी मिलकर डिलीवर करेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाकर ओहदे वर्कर्स और रहनुमाओं को मेरिट पर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद से बास शबीर की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार ने अफसरशाही के अदम ताउन का इलाज ढूंढ लिया। वजीर आजम के साथ पार्टी कायदीन की अहम मुशावरती बैठक। खुद सर अफसरशाही को नकेल डालने की तजावीज मंजूर। तय पाया हुकूमत, पार्टी और ब्यूरोक्रेसी मिलकर डिलीवर करेंगे। मैकेनिज्म भी तैयार। सूबाई और जिली सतह पर कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील देने समेत बड़े फैसले कर लिए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटियों में सूबाई, जिला इंतजामिया, पार्टी ओहदेदार, अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स शामिल होंगे। तमाम हुकूमती बोर्ड्स में एजाजी ओहदों पर पार्टी रहनुमाओं की तकर्रियां होंगी। पार्टी रहनुमाओं को डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में ओहदे मेरिट पर दिए जाएंगे। वजीर आजम ने मेरिट पर समझौता नहीं होगा की 2 टोक पॉलिसी भी दे दी। साफ बता दिया कि हमें आवाम को डिलीवर करना है, हर ओहदेदार को परफॉर्मेंस देना होगी। ये भी तय पाया कि वुकला की बॉडीज में भी पार्टी के वुकला को आगे लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में फिरदौस आशिकाबाद ने सियालकोट वाक़े से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो अफसर कोताही या गफलत का मुजाहिरा करे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुलाकात का अहवाल जानते हैं। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा कैसी रही ये मुलाकात? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की मावने ख़ुसूसी इत्तलात बराए पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकाबाद से 1-on-1 मुलाकात हुई और मावने ख़ुसूसी ने वज़ीर आज़म को सियालकोट रमज़ान बाज़ार में पेश आने वाले वाक़े बारे आगाह किया। मावने ख़ुसूसी के ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को ये बताया कि एसी सोनिया सदफ के साथ जो तल कलामी हुई वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही थी और रमज़ान बाज़ारों में जो सहूलियात था उसका फुकदान था और क्वालिटी की अशिया भी नहीं थी, जिस पर जो है वो थोड़ा सा सीखबा हुई और उनकी एसी सियालकोट सोनिया सदफ से तल कलामी हुई। वज़ीर आज़म ने मामले ख़ुसूसी की जो है वो सारी बातें सुनी और मामले ख़ुसूसी ने सस्ते रमज़ान बाज़ारों के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि उनकी हुकूमत की पहली तरजीह आवाम को रिलीफ देना है और जो असिस्टेंट कमिश्नर चाहे किसी भी ज़िले या तहसील में हो जो डिलीवर नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल। और कुछ बात कर लेते हैं मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी तीसरी लहर की संगीन सूरत हाल बरकरार है। मजीद 108 अफराद लुकमा अजल बन गए। 24 घंटे में 4198 नए मरीज सामने भी आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.03% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। फीस और पाबंदियों की सख्ती के बावजूद कोरोना के वार जारी। एक दिन में वायरस मजीद 108 अफराद की जान ले गया। 4198 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फाल कोरोना केसेस की तादाद 84,172 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब में सबसे ज्यादा 67 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 31, सिंध 4, आजाद कश्मीर 3, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एक मरीज का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात 18,537 हो गयी। गुज़िश्ता रोज मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 9.03% रही।
अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मर्दान में 59%, मुल्तान 77%, लाहौर 69% और बहावलपुर में 58% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। शहरियों को कोरोना से बचाने का मिशन वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज 1,80,985 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। अब तक 31,50,122 शहरियों को वैक्सीन लग चुकी है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं, अदाकारा सुंबुल शाहिद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गईं। सुंबुल शाहिद अदाकारा बुशरा अंसारी और अस्मा अब्बास की बहन थीं। सुंबुल शाहिद CMH में जेर इलाज थीं। उन्हें 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। और सिंध टास्क फोर्स का बड़ा फैसला, कल से टेक अवे मगरिब तक होगी। मगरिब के बाद रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। ग्रोसरी की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी, जबकि ईद के दिनों में तमाम साहिली मकामात बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ। वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि आज से प्राइवेट अस्पतालों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल ये वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। जुम्मे से टेक अवे मगरिब तक होगी। मगरिब के बाद रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे, जबकि इतवार से ईद की छुट्टियों तक सख्तियों में इजाफा किया जाएगा। कराची में कोरोना के केसेस में इजाफा। बल्दिया उस्मा ने ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का ऐलान कर दिया। इसी से मुतालिक बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, बताइए कि ईद पर कौन कौन से तफरीही मकामात बंद रहेंगे और कितने दिन के लिए बंद होंगे ये? जी बिल्कुल, ईद पर कराची वाले चिड़ियाघर, सिपारी पार्क और कुरंगी चिड़ियाघर समेत जो KMC के इंतजाम तफरीह मकामात हैं वहाँ का रुख ना करें। बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं लईक अहमद, इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि ईद के रोज ईद तातीलात में जो है कराची चिड़ियाघर, सिपारी पार्क और इसके अलावा जो है कुरंगी चिड़ियाघर समेत जो KMC के जो तफरीह मकामात हैं वो बंद रहेंगे। आवाम यहाँ पर ना आए। इनका कहना है कि कोरोना जो वायरस से केसेस में इजाफे के सबब जो है जो हुकूमती ऐलानात है, हुकूमती पॉलिसी, उसके तहत जो KMC इंतजामिया ने फैसला किया है। तो लिहाजा कराची वालों को इस बार ईद पर जो है कुरंगी चिड़ियाघर, नाली कुरंगी चिड़ियाघर, सिपारी पार्क और जो चिड़ियाघर है वो बंद मिलेंगे। जी, कोरोना के केसेस के बढ़ने के बायस ये फैसला किया गया है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। कराची की अहम सड़कों पर इफ्तारी से पहले तक शदीद ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। आज भी सदर, MA जिन्ना रोड और मुल्हिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। इस बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताएगा, इन शाहराहों पर रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तार से पहले रश होता है, कोई मुतबादिल रास्ता या फिर कोई लाएमल इख्तियार किया जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार रहता है इस दौरान? जी देखिए, वैसे रोजाना की बुनियाद पर अब शहर में ट्रैफिक जाम जो है वो एक मामूल बनता जा रहा है। खास तौर पर MA जिन्ना रोड, गुरु मंदिर और बुल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ, ये वो इलाके हैं जहां पर आज भी 5 से 6 बजे के दरमियान जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही। शहरी कई घंटे जो है वो फंसे रहे अपनी मंजिलों तक जाने के लिए। अब्दुल्ला हारून रोड, इम्प्रेस मार्केट, गुरु मंदिर, शारा फैसल के भी कुछ मकाम थे, यूनिवर्सिटी रोड भी थे, रिजविया के इलाका, वहां पर भी ट्रैफिक जैम रहा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेबस नजर आ रहे थे ट्रैफिक को इधर जो है वो किसी जानिब जो है वो भेजने के लिए, ताकि किसी तरह ट्रैफिक को जो है वो खोला जा सके। अमूमन ये देखा जाता है कि अफ्तारी लोग घर पे करने के लिए अपनी अपनी मंजिलों पर जाने के लिए जो है वो निकल जाते हैं। दफातर के टाइमिंग जो है वो खत्म होते हैं, तो और उसके बाद वो घरों का जो है वो रुख करते हैं, तो इसकी वजह से शहर में एक रश की सी सूरत हाल हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। और नाजरीन, कोरोना वायरस दुश्मन की तरह भेस बदल बदल कर वार कर रहा है। चाइना से दुनिया भर में फैलने वाले वायरस की कौन कौन सी शक्लें किस किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं और ये वायरस कैसे शक्ल बदलता है, देखते हैं कराची से मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। वायरस कैसे शक्ल बदलता है, मेडिकल लैंग्वेज में आपको समझाना ज़रा मुश्किल था, इसीलिए इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें ये चाइना से आने वाले इंसान दुश्मन वायरस के चेहरे की मास्टर कॉपी है। इसकी एक और कॉपी चाइना की मशीन से हासिल करते हैं। अब ये कॉपी हम UK की मशीन से हासिल करते हैं। चलें, अब ये कॉपी हम ब्राज़ील की बनी इस मशीन से हासिल करते हैं। इंसान दुश्मन वायरस के चेहरे यानी मास्टर कॉपी की शक्ल मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ मशीनों पर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ है। बात समझ में आई? जिस तरह मास्टर कॉपी से हासिल होने वाली कॉपियाँ मुख्तलिफ हैं, वैसे ही वुहान से आने वाले वायरस का फैलाव और नौयत भी मुख्तलिफ है। वुहान के वायरस ने तबाही मचाई, फिर UK के वायरस ने भी नाक में दम कर दिया।
यहाँ इतने ममालिक के वायरस सामने आ रहे हैं तो पाकिस्तान का वायरस क्यों खामोश है ना दिलचस्प सवाल। इस सवाल का जवाब हम माहिरीन से जानते हैं। आरएनए वायरस है तो ये हर जगह पे इसमें तब्दीलियाँ और रुनुमा होती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। ये मुसलसल तब्दील होने वाला वायरस है। तो इवन पाकिस्तान में भी ये तब्दील अपनी जो शक्ल शुबात है या जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसमें तब्दीली ला रहा है और ला चुका होगा। लेकिन लकीली हमारे पास ऐसा कोई सुपर वायरस नहीं आया कि भाई वो ज़्यादा तेज़ी से फैला। तो जनाब, पाकिस्तान में 3 सुपर वायरस की शिनाख्त हो चुकी है। यूके का कोरोना वेरिएंट, जिसे B117 का नाम दिया गया है, बहुत तेज़ी से फैलता जुड़ता है और ये फेफड़ों को ज़्यादा मुतासिर करता है। और ये है साउथ अफ्रीका का कोरोना वेरिएंट, जिसे B1351 का नाम दिया गया है। ये वायरस भी बहुत तेज़ी से फैलता है और बूढ़े और पहले से बीमार अफराद को आसानी से गिरा सकता है। पाकिस्तान में इस वायरस के तकरीबन 3 से 4 केस रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस वायरस पर वैक्सीन भी कम असरअंदाज होती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट की, जिसका ताल्लुक ब्राज़ील से है। इसे B1 का नाम दिया गया है। ये ऐसा वायरस है जिस पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन असरअंदाज नहीं होती। जैसे बहुत से लोग कोरोना को मजाक समझते हैं, वैसे ही इनकी नज़र में कोरोना की बदलती शक्ल भी मजाक है, मगर ऐसा नहीं है। तो जनाब, ये थी वायरस के रूप बदलने की मुख्तसर कहानी, जो हकीकत पर मबनी है। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन 50 साल से ज़ायद अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन के ऐलान के बावजूद अमल नहीं हो सका। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताहाल बुजुर्ग शहरियों से रजिस्ट्रेशन का मुतालबा किया जा रहा है। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट। दारुल हुकूमत का मसरूफ तरीन CDA हस्पताल, जहाँ कायम है कोरोना वैक्सीन सेंटर, यहाँ 20 अफराद अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं। इन अफराद में बहुत सारे शहरी 50 साल से ज़ायद उम्र के हैं, जिनके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का ऐलान किया गया था, लेकिन ये ऐलान हकीकत का रूप न धार सका। 40 साल की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन खुलने से सिस्टम पर बोझ और शहरियों का इंतजार बढ़ गया। आपको कोड नंबर जब तक आपके पास नहीं होगा आपको नहीं लगेगा। वो यहाँ पे अगर आ जाते हैं 50+ तो हम उनका कोड नंबर खुद अपने फ़ोन से उनको कर देते हैं। इंतज़ार कई लोगों को घंटा करना पड़ता है, कई लोगों को 1.5 घंटा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें यह है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, वो कभी कभी डाउन हो जाता है। बहुत से ऐसे अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड पर किसी दूसरे शहर का पता दर्ज है, उन्हें इंतजार की जहमत मजीद ज्यादा उठाना पड़ती है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी वक्त लेता है। कोई भी प्रोसीजर है उसमें गुंजाइश तो होती है हमेशा कि जो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, बारी का सिस्टम उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मुख्तलिफ सेंटर्स पर दिन में 2 मरतबा वैक्सीनेशन की जा रही है। रश से बचने के लिए शहरियों ने मोबाइल पैगाम में तारीख के साथ साथ वक्त मुख्तस करने का मशवरा दे दिया। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। भारत में कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोई सूरत कामयाब नहीं हो पा रही। एक रोज में सबसे ज्यादा केसेस का नया रिकॉर्ड बन गया। 4,12,000 मजीद केसेस सामने आ गए। तकरीबन 4,000 के करीब लोग लुकमा अजल बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM के नाम से एक यूनियन बनी हुई है जो NRO मुल्क मांग रही है। 30 साल तक हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। ताकतवर को कानून के ताबे लाएंगे, ये हमारी जंग है। लाहौर में हाउसिंग मंसूबे के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का मजीद क्या कहना था, वो भी आपको सुनवा देते हैं। माइंडसेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। कब्ज़ा ग्रुपों ने क्यों आया? क्योंकि ज़मीनों के केस ही नहीं हल होते। उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया। साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्ज़ा ग्रुप। और किन की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे थे? कमज़ोर लोगों पे, हुकूमत की ज़मीनों पे। जो आज यहाँ पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं, वो इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से कि जी हमें NRO दे दो, बाकी आम लोगों के लिए तुमने जेल डालने तो मुशक डाल दो। सरकार मदीना ने सबसे पहली चीज़ इस्टेब्लिश की थी कानून की बालादस्ती। मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी सजा मिलेगी। हमारी ये आज जंग है। ये 2 चीज़ें करनी है। ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है और कमज़ोर के लिए
ये रियासत ने जिम्मेदारी लेनी है ऊपर उठाने के लिए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया है। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से आशियाना इकबाल रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में ज़मानत मिली, बैरून मुल्क गया और फिर वतन वापस भी आ गया। वफाकी हुकूमत ने दरखास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि वफाकी हुकूमत को नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया जाए। पंजाब हुकूमत ने कम लागत के घरों की नई स्कीम का आगाज़ कर दिया। छोटे शहरों और कस्बों में लोगों को अपनी छत मैसर आएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मावनत से काम होगा। तफसील लाहौर से इस रिपोर्ट में देखिए। तब्दीली सरकार का एक और प्रोजेक्ट पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के मंसूबे का आगाज कर दिया। स्कीम छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाई गई है। इब्तदाई तौर पर 10 से ज्यादा साइट्स का इंतखाब किया गया। वज़ीर आला का कहना है कि स्कीम का दायरा पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से 10 मुकामात पर हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसमें रायविंड, चूनी, मंडी बहाउद्दीन, मियाँ वाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योट, खानेवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। हुक्काम के मुताबिक मंसूबे के तहत छोटी रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, जिनमें 100 से 500 हाउसिंग यूनिट शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सूबे के 35 इजला में 133 साइट्स की पेशकश की है। FWO और NLC इन साइट्स को तैयार और मकानात की तामीर करेंगे। बाद में इस मंसूबे को पंजाब की तमाम 143 तहसीलों तक मरहलावार बढ़ाया जाएगा। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियाँ खोलकर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हराम खोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। पेशावर में पनीर की फ़ी किलो कीमत में 180 रुपए तक का इजाफा हो गया। बाबरकत महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी कौन कर रहा है, ये जानते हैं अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। पनीर की रमजानुल मुबारक में तलब बढ़ी तो मुनाफाखोरों ने मौके से उठाया फायदा और फ़ी किलो निर्खों में 180 रुपए का कर दिया इजाफा। रमजान से कबल 700 रुपए किलो मिलने वाला पनीर अब बेचा जा रहा है 880 रुपए किलो। हालांकि बीच में कोई आड़ती भी नहीं, फिर भी कीमत में इजाफा समझ से बाला। मुनाफाखोर पेश करते हैं अजीब मंतक कि रमजान में दूध की डिमांड बढ़ गई, वो इन्हें मिलता है महंगा। रमजान से पहले क्या किलो होता है, अभी क्या किलो है? 700 का। अच्छा, अभी 800। शहरी भी ग्राम फरोशी से परेशान। रमजान से पहले पनीर 700 रुपए में बिक रहा था, अभी 880 रुपए में बिक रहा है। ये जो सारे गरीब है ना, ये खुद हरामखोरी करते हैं। मुनाफाखोर जहां आवाम की जेबों पर डाके डाले हुए हैं, वही अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाले भी मौजूद। माह मुकद्दस में रेट ज्यादा करने के बजाय फी किलो 100 रुपए की कमी कर डाली, बेच रहे हैं 600 रुपए किलो। चीज़ें सीखी हुई हैं अपने मज़हब से कि रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए। पूरे साल तो कमाते हैं, तो इस बार ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर हो रही है या महंगाई हो रही है, सारी आवाम परेशान है। मुनाफाखोरी के नासूर से मुबारक महीना शहरियों के लिए एक बड़ी आजमाइश बनकर रह गया है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, इरशाद। और दूसरी जानिब कराची में पोल्ट्री माफिया बाज ना आया। ईद करीब आते ही मुर्गी के गोश्त की कीमत भी आसमान पर पहुंचा दी। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। पोल्ट्री फार्मर्स और मिडिलमैन माफिया ने अवाम पर ईद से जरा पहले महंगाई का कमर तोड़ वार भी कर दिया है। कराची में 2 रोज के दौरान मुर्गी की फी किलो कीमत में 100 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पीर तक मुर्गी का जो गोश्त 400 रुपए किलो बिक रहा था, वो 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गया है। आज 500 रुपए रेट है भाई। खान साहब जाग जाओ, अब भी नहीं जागे तो लोग मर जाएंगे। नहीं, पोल्ट्री माफिया नहीं कमा रहे, हुकूमत के बंदे कमा रहे हैं, क्योंकि पोल्ट्री वाले जो भी कारोबार करता है उसका हुकूमत के ब्रोकरों को शेयर मिलता है। वो रेट अपने
अपनी मर्जी दे देते हैं, वो चलाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की कोई कमी नहीं है। पोल्ट्री फार्मर्स ने गठजोड़ करके सप्लाई कम कर दी है, जिसकी वजह से मुर्गी महंगी हो रही है। मुर्गी वाले यानी कि पोल्ट्री फार्म वाले इस कदर माल कमा रहे हैं कि नोट गिनती करने वाली मशीनें जो है वो 20 से 22 मशीनें उनकी खराब हो गई। बोरियों में नोट भर के जा रहे हैं। अभी देखें होटल बंद है, होटलों पे वो बात नहीं है, शादी हाल बंद है, ठीक है, तकरीबात नहीं हो रही कोरोना के चक्कर में, सारी चीजें बंद है, फिर मुर्गी का रेट नीचे क्यों नहीं आ रहा? मकसद जो मुंह को लग गया ना पैसा ज्यादा, आप नीचे रेट करते हुए तकलीफ होती है इनको। पोल्ट्री फार्मर्स मुर्गी की कीमत में मनमाना इजाफा कर रहे हैं और कमिश्नर कराची 3 साल पहले गोश्त की फी किलो कीमत 214 रुपए मुकर्रर करके लंबी तान कर सो गए हैं। माह मुकद्दस में भी पोल्ट्री माफिया की मनमानियां उरूज पर है, जिसने मुर्गी की कीमत आसमान पर पहुंचा के मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया है, जबकि इंतजामिया नुमाइशी इक़दाम तक महदूद है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। सिर्फ यही नहीं, कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की तलब में इजाफा हुआ तो डीलर्स ने उसे मुनाफाखोरी का मौका समझ लिया। फैक्ट्री से 13 रुपए लीटर मिलने वाली ऑक्सीजन ये डीलर्स 50 रुपए फी लीटर बेच रहे हैं। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। फैक्ट्री से टैंकर लाते हैं माया शक्ल में ऑक्सीजन डिपो पर, जहां सिलेंडर में से गैस की शक्ल में भरा जाता है। यहाँ 47 लीटर का सिलेंडर बिकता है 600 रुपए में, यानी तकरीबन 13 रुपए फी लीटर। फैक्ट्री मालकान और डिपो मैनेजर के मुताबिक मुल्क में ऑक्सीजन वाफर मकदार में मौजूद है और उसकी कीमत में काबिल जिक्र इजाफा नहीं हुआ। कीमतों में हमारी कंपनी को रादर बड़ी कंपनियों को नहीं है, शायद नीचे लोग करते हैं। वो जो सिलेंडरों की हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जो 6.8 है ना सर, इसमें होता है ये 47 लीटर होता है। हम जो 6.8 क्यूबिक मीटर वाला सिलेंडर है ना, वो 600 रुपए में दे रहे हैं। फैक्ट्री से गैस जो ही एक डीलर के पास जाती है तो उसकी कीमत में यकायक 3 गुना से जायद इजाफा हो जाता है और अवाम को फी लीटर ऑक्सीजन 50 रुपए में मिलती है, जिसकी वजह डीलर्स ट्रांसपोर्टेशन और दीगर अखराजात को करार देते हैं। कंपनी 1 रुपये बढ़ाती है, बाकी फिलिंग स्टेशन अपनी मर्जी से 10 रुपये बढ़ाते हैं। कंपनी अगर नहीं बढ़ाती तो फिर भी ये 2000 रुपये बढ़ा देते हैं। 47 वाला जो 1500 में भर के देते थे, पीछे से हमें भी गैस महंगी मिल रही है, हमारी भी मजबूरी है, अब हम 2000 का भर के दे रहे हैं। और ये जो 10 लीटर का सिलेंडर है, हम पहले 400 का भर के देते थे, इस वक्त हम 500 का इसका भर के दे रहे हैं। मुल्क में ऑक्सीजन गैस की यौमिया पैदावार 750 टन से जायद है, जो कि अब सिर्फ सेहत के शोबे को ही दस्तयाब है। ऑक्सीजन की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि मुल्क में गैस की कोई कमी नहीं, रसद तलब की बुनियाद पर गैस की कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। कैमरामैन खबर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। कराची वाटर बोर्ड की खराब कारकर्दगी का खुमियाजा नॉर्थ नाजिमाबाद के रहायशी भुगत रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गटर मिला पानी आने लगा है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में आपके घर अगर गटर मिला पानी आए तो किन मुश्किलात का सामना होता है, आइए आपको दिखाते हैं। काला पानी आता है, उसमें भीग आती है, पीने काबिल नहीं है। लोग भरते हैं पानी, अच्छा था पानी, वो भी खराब हो जाता है, उसको भी फेंकना पड़ता। हम तो तरस गए पानी के लिए। तो जितने तो शर्म आनी चाहिए कि इतने बाबरकत महीने के अंदर उन्होंने हमको ये पानी दिया है। वाटर बोर्ड वाले नेस्ले का पानी पिएंगे, लेकिन इस गरीब कौम को गंदा पानी पिलाएंगे। क्या एमडी वाटर बोर्ड इस पानी को पीना पसंद फरमाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाएंगे? पानी की बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत बेजार हो गए यहाँ पे। ये वाटर बोर्ड वाले अपना पानी, ये वाला पानी पिलाएंगे अपने बच्चों को, अपने घरों में ये इस्तेमाल करेंगे या वजू बनवाएंगे, ये बताएं। काले पानी घरों में आने के सबब सेक्टर 11 ही नॉर्थ कराची के मकीन शदीद अजाब में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि मुतालिका हुकाम फौरी तौर पर यहाँ पर साफ़ पानी की फराहमी शुरू करवाने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। मुल्क भर के बैंक पब्लिक डीलिंग के लिए पीर और मंगल को भी खुले रहेंगे। स्टेट बैंक की जानिब से नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बात करेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, ये बताइएगा इस सर्कुलर की क्या तफसील है, टाइमिंग्स क्या होंगी? जी, सुबह 9 बजे से और 2 बजे तक टाइमिंग होगी। 10 और 11 यानी पीर और मंगल को भी बैंक की 50% ब्रांचों को खोलने का हुक्म जारी किया है। स्टेट बैंक ने बैंकों को कहा है कि वो सर्विसेज फराहम करें इन 2 दिनों में, जबकि हफ्ते को 8 मई को भी बैंक
खुली रखने का नोटिफिकेशन स्टेट बैंक पहले ही जारी कर चुका है। इसकी तफसीलात ये है कि वजीर आजम इमरान खान से जो है बिजनेस कम्युनिटी के आला नुमाइंदे हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद वजीर आजम ने अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनको हिदायत की थी कि इस सिलसिले में काम करें और जो तवील छुट्टियां आ रही हैं इसमें बरामदी सनतों को और आवाम को, ताजिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए जो है काम किया जाए। जिसके बाद अब्दुल रज़ाक दाऊद ने जो है गवर्नर स्टेट बैंक से बात की और उनको कायल किया कि जो है बैंक खुलने चाहिए, बहुत तवील तातीलात हो रही है, इसमें ताजिरों का और बिजनेस कम्युनिटी का काफी नुकसान हो जाएगा, मुल्की बरामदात को भी नुकसान होगा और आवाम के भी लिए काफी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जिसके बाद जो है स्टेट बैंक ने यह सर्कुलर जारी किया है। इसी तरह जो है वो NCOC का जो फैसला है कि तवील छुट्टियां हैं 10 से 15 वो भी नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज के लिए बरामदी सनतें उसमें खुली रहेंगी। जी, तफसील फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। इस्लामाबाद के तलबा ने अपनी मदद आप के तहत इफ्तार दस्तरखान सजा लिया। सड़क किनारे रोजाना सैकड़ों मजदूरों और राहगीरों को इफ्तारी के साथ साथ खाना भी दिया जाता है। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। ताज़ा और बेहतरीन फल काटे, प्लेटों में सजाए, अब इंतजार है अल्लाह के मेहमानों यानी रोजेदारों का, जिनकी मेजबानी यानी इफ्तारी कराना बड़े अजर का काम है। इस्लामाबाद में सड़क किनारे मजदूरों और राहगीरों की इफ्तारी के लिए ये तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी मदद आपके तहत किया है। सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हमें जो पॉकेट मनी मिलती है हम लोगों ने उससे मिल के इनके लिए फ्रूट्स का एहतमाम किया और हमने कोशिश की है कि इनके लिए अच्छा से अच्छा इफ्तारी का इंतजाम हो जाए। गैर मुल्की तलबा भी इस कार खैर में शरीक। In my country we don't do this kind of activity, but I feel really happy that we are able to engage in this kind of activities. इस दस्तरखान से मुस्तफीद होने वाले भी इसके मुंतजमीन नौजवानों को दुआएं देते नहीं थकते। आ रही थी ना, फिर देर हो गई, मैं किधर अफ्तार करे फिर घर जाएगी। सबकी दुआएं देते, हमेशा की अल्लाह कामयाब करे। शहरी कहते हैं पाकिस्तानियों में इसार का ये जज्बा रमजान के बाद भी कायम रहे तो क्या ही बात है। रमजान तो नाम ही इसार का है। अपनी मदद आपके तहत मजदूरों और राहगीरों के लिए अफ्तार का एहतमाम रमजान के फलसफे की भरपूर अक्कासी है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने लिखा, जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। पाकिस्तान अब आलमी मंडी में शामिल हो गया है। इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मज़ीद खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।